हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन लगातार डिस्कस कर रहे हैं पुराने साल के। जो हमने बेटा चैप्टर उठाया है अब वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो एक बार नजर मार लेते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं, देखो बेटा कितने टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम। आईयूपीएसी, लैब टेस्ट, जीओसी, स्टीरियो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन वाला, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल ईथर। और ये बेटा नोवा टॉपिक, देखो 8 अभी तक कर चुके, अपन 9th टॉपिक है जिसके हम प्रीवियस ईयर डिस्कशन लगातार कर रहे हैं। ये है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका ये पार्ट 1 है। इसमें हमने 2011 से 2015 के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सोडियम इथोक्साइड हैज रिएक्टेड विद इथेनॉल क्लोराइड। अब भाई जिसको अभी इथेनॉल क्लोराइड ही नहीं मालूम क्या दिखता है, कैसा दिखता है, तो उसका तो खेल यही खत्म हो जाएगा। वो तो भाई आगे बढ़ जाए। तो कई बार होता है कंसेप्ट आते हुए भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्यों बेटा? नाम की वजह से। तो हमेशा ध्यान रखें, नाम जितने भी आपको जितने भी क्वेश्चन में जहां जहां कॉमन नेम मिले सारे ले लो, ठीक है ना। अब ये ऑयल क्लोराइड का मतलब होता है बेटा ये सी डबल बॉन्ड सी एल, ये होता है ऑयल क्लोराइड। आगे क्या लिखा? इथेन, मतलब कितने कार्बन होंगे? 2। एक तो हो चुका, ठीक है बेटा, ये हो गया दूसरा। ये हो गया आपका इथेनॉल क्लोराइड। हमने क्या लिया? सोडियम इथोक्साइड। इथोक्साइड बोले तो फिर से 2 कार्बन और बोले बेटा वो माइनस। सही है सर, हाँ समझ में आ गया। अब क्या होगा? माइनस वाला तो सर हमला करेगा जहां प्लस दिखेगा। क्या आपको कहीं पर गलती से प्लस दिख रहा है? हाँ सर, ऑक्सीजन देखो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर माइनस होगा, उस कार्बन पे क्या होगा? हल्का सा प्लस। इसी बात का फायदा उठा के हमला बोल देगा कौन? माइनस। हाँ सर बहुत बढ़िया, हमला बोल दिया। जब बेटा हमला बोल देगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? क्योंकि अब ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो हो जाएंगे 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी किसी को भगाना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले कौन भागता है? ध्यान रखना, पाई बॉन्ड भागता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड किसकी तरफ भागेगा? ए ओ की तरफ। बोलो आया समझ में? यानी सी 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 एल, ये बेटा ओ पे हो जाएगा माइनस। बोलो जब बॉन्ड टूट जाएगा ओ पे तो क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन। सही है? हाँ सर सही है। अब बेटा ये ओ माइनस वापस कम बैक करता है बॉन्ड बनाने के लिए। जब वापस कम बैक करेगा फिर से कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। और अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो इसको भगा दो जो आया था, अब जो आया था उसी को भगा दोगे तो नो रिएक्शन हो जाएगा, या फिर बेटा किसको भगा दो? जो दूसरा आदमी है, कौन? ए, ये लिविंग ग्रुप सी एल। जब ये बाहर भाग जाएगा यानी सी एल माइनस बाहर भाग जाएगा तो कार्बन कार्बन कार्बन। बोलो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ। जो ये ओ माइनस आगे आया डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, और ये क्या लगा हुआ है पहले से ही? ओ सी और सी। तो बेटा ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अच्छा, आप कैसे पता लगाते हैं कि सर ये भागेगा क्या? ये दोनों में से, क्योंकि ये भागेगा तो नो रिएक्शन, ये भागेगा तो हाँ रिएक्शन, तो हमें कैसे पता? तो बेटा जिसका माइनस चार्ज स्टेबल हो वो भागता है, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसका ये बन गया। अब फिर से मैं फंस गया अगर मुझे इसका नाम देने नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो सारे नाम वाले हैं, तो वैसा नाम आना चाहिए रिएक्शन के साथ साथ। अब ये क्या है बेटा? ये है सर एस्टर। एस्टर का नाम कैसे देते हैं? बोलो ओ के आगे क्या लगा है सर? ये 2 कार्बन बोले तो इथाइल, तो ओ के आगे वाले का नाम लिख दो इथाइल। अब क्योंकि एस्टर है बेटा तो पीछे क्या आएगा? ओएट आएगा, ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा, ओ के आगे का भूल जाओ, अब पीछे आ जाओ। पीछे कितने कार्बन है सर? 2। 2 के लिए क्या था? इथ, तो क्या हो गया बेटा? इथाइल इथेनोएट, और आंसर क्या हो गया आपका? नंबर 4। खत्म क्वेश्चन। सस्ता क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड व सब्जेक्टेड टू, मतलब कैनिजारो देता है, ठीक है। अब कैनिजारो में हमको पता है सर, कैनिजारो में क्या आता है आंसर? सर एक आता है एसिड और सर एक आता है एल्कोहल, इतना मुझे पता है। अब कैनिजारो कौन देता है उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसने लिख दिया यहाँ पर कि कैनिजारो हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कौन देता है बेटा? ऐसे एल्डिहाइड जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। ऐसा एल्डिहाइड जिसके इधर वाले कार्बन पर क्या हो? अल्फा कार्बन जो होगा बेटा इस पर हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है ना, वो देते हैं। पर यहाँ तो उसने बोला है कैनिजारो है, तो मैंने मान लिया है। तो एक आता है आंसर एसिड और एक आता है बेटा एल्कोहल। आइए खेल देखते हैं क्या होता है। ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, एसिड बोले तो सर 2 कार्बन होंगे, हाँ सर ये हो गया एल्डिहाइड। अब इस पर 3 क्लोरीन भी लगाने हैं, तो सर ये मेरा होगा ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, वेरी गुड। कैनिजारो कराया होगा कैनिजारो, क्योंकि इससे एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन पर क्या नहीं है बेटा? हाइड्रोजन नहीं है, तो देगा। और बेस होना चाहिए ना एनएच, हाँ है। मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन्स, अच्छा पहले मैं खुद से दिमाग लगा लेता हूँ कि अगर बेटा इसमें कैनिजारो होगा तो आंसर देखो, ये CCl3 तो ऐसे ही रहेगा। एक बार एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? एसिड, बोलो भाई। और एक में बन जाएगा सर एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? CCl3 CH2OH एल्कोहल। अब क्योंकि बेटा देखो ये क्या मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम होना चाहिए, ये H नहीं रहता है, CCl3 है हमारे पास, CO, ये ऐसा आता है बेटा O- Na+, ठीक है ना।
आगे तुम H प्लस डालोगे तब यहाँ पे ये OH लग जाता है और ये H आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, जो अपन एसिड बोलते हैं, एसिड और अल्कोहल, जो एसिड मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है। तो जो इसने लिख रखा है देखो, द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन्स सोडियम ट्राइक्लोरो एसिटेट आयन, वो जो कि ये रहा बेटा ट्राइक्लोरो, ठीक है ट्राइक्लोरो। अब क्योंकि 2 कार्बन है तो एसिटेट भी हो गया, बोलो ये हो गया। तो दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा आएगा ये एल्कोहल, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 2 कार्बन, देखो इसका नाम देख लो यार, नाम दे लो भाई, CCl3 CH2OH, फंक्शनल ग्रुप को पहला जाता है 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा इथेनॉल, बोलो सॉरी इथेनॉल हो जाएगा। OH है ना, एल्कोहल है तो ओल हो जाएगा इथेनॉल। और कितने क्लोरो लगे हैं, 3 लगे हैं बेटा, 222 ट्राई क्लोरो, देख लो भाई 222 ट्राई क्लोरो। प्रोप कैसे आ गया, काटो इसको तो पहले, तो क्या आएगा आंसर बेटा फर्स्ट, ठीक है ना। देखो 3 बार क्लोरीन है तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो, ठीक है सर ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन, 2, तो इथेन। और क्या लगा हुआ है बेटा एल्कोहल, तो ओल। आंसर हो गया फर्स्ट, सस्ता क्वेश्चन था एकदम, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है, आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, किससे आइडोफॉर्म नहीं बन सकता। अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। सर ये आया है हेलोफॉर्म रिएक्शन, किसका है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर वही हेलोजन बेटा आयोडीन हो जाएगा तो क्या हो जाता है रिएक्शन का नाम बेटा आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है बेटा। हेलोफॉर्म में क्या प्रोडक्ट बनता है, CH(X3), वही हेलोजन अगर तुम इसको क्या बोलते हैं हेलोफॉर्म, इसको तुम आयोडीन ले लोगे तो बेटा हेलोजन तो क्या हो जाएगा CHI3, बोलो तो आयोडोफॉर्म, ठीक है। Cl ले लोगे तो क्या आ जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना बेटा। चलो हेलोफॉर्म का ही पार्ट है। अब हमको मालूम होना चाहिए सर हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है, तो वैसा ऐसे लोग जिसमें ये वाले ग्रुप लगे हों, COCH3 या फिर CHOHCH3, यहाँ कुछ भी लगा लो पीछे, ये होना चाहिए बेटा। मैकेनिज्म आने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बेटा। ये लोग देंगे, कौन देंगे बेटा, ये लोग देंगे आपको हेलोफॉर्म। आयोडीन है यहाँ पर हमारा हेलोजन, तो बेटा आयोडोफॉर्म। आइए खेल शुरू करते हैं। इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इथाइल और ये कीटोन और ये मिथाइल, मतलब कीटोन के अगल बगल इथाइल मिथाइल कीटोन। तो बेटा देखो ये वाला पार्ट आया कि नहीं आया, COCH3, हाँ आया, तो सर ये आयोडोफॉर्म देगा, वेरी गुड। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल पे आ जो कैसा दिखता है, लास्ट कार्बन सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल बोले तो आइसो हो गया, और ये लगा तो OH। अब बताओ सर यहाँ पे देखो ए बेटा, यहाँ पे ये वाला पार्ट है CHOHCH3, देखो ये रहा COH और ये CH3 है कि नहीं है, हाँ है सर, तो ये भी देगा। आगे आ जाओ बेटा, 3 मिथाइल ट्यूबिटेनोन, तो 1 2 3 तो 4, 2 पे हो गया सर ओन, वेरी गुड। 3 पर हो गया सर मिथाइल, ये भी देगा, हाँ सर देगा। बगल में देखो COCH3 लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया फोर्थ। पर देख लेते हैं सर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनता है। सर लास्ट सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल, बोलो ये हो गया सर आइसो। पर कितने हुए, अभी तो 3 ही कार्बन हुआ, मेरा चौथा कार्बन OH, तो ये हो गया बेटा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अब यहाँ पर COH तो है पर उसके बगल में CH3 नहीं है, बगल में CH3 नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, और यही बेटा क्या होगा मेरा आंसर, ठीक है। सस्ता क्वेश्चन, विदाउट मैकेनिज्म भी क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन 2013 का है। एक कंपाउंड है C8H9Br, ठीक है, और हमको क्या बताना है, ए ही बताना है। तो कोई घबराने वाली बात, देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, बोलो बराबर सब में वही बेंजीन रिंग है और कोई डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं है, है ना, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विद एल्कोहलिक AgNO3, यानी पीपीटी किसका आएगा बेटा, खुद सोचो, AgBr का आएगा, बोलो हाँ सर। मतलब अगर कहीं पर ब्रोमीन लगा है और ये मैंने Ag+ लिया, वो क्या करेगा, Br- को लेके भागेगा और इस C पर क्या छोड़ जाएगा, प्लस। आया समझ में, बोलो ये Br को लेके भागेगा ना यार, Br- को, बोलो यार, तभी तो बनेगा AgBr का पीपीटी। हाँ सर, तो Br बेटा ऐसी जगह लगा होना चाहिए जहाँ पे वो आसानी से भाग पाए। क्या यहाँ पे आसानी से भाग पाएगा, हाँ सर भाग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस टेबल है। क्या यहाँ पर आसानी से भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा सर, क्योंकि ये Br इधर से देखो रेजोनेंस में है, किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज से देखना है तो भाई बेंजीन पर प्लस, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर प्लस, जो कि पाप है, तो ये तो आंसर बेटा कतई नहीं हो सकता। यहाँ पर प्लस ठीक है आ सकता है, यहाँ पर भी ठीक है सर आ सकता है, ओके वेरी गुड। तो सेकंड तो अभी तक कट गया। ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स एन एसिड बी, जिसका आता है C8H6O4, यानी बेटा क्या हुआ, एसिड बन गया ऑक्सीडेशन पर, मतलब Br हट गया, जैसे ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो यार, इसका हो जाएगा सर COOH, और यहाँ भी होगा COOH, सही है, हाँ सर सही है। थर्ड वाले में क्या हो गया, एसिड बन गया सर COH, ये ऊपर भी ऑक्सीडाइज हो गया, क्या हो गया COH, और सर फोर्थ में भी क्या हो गया सर COH,
और इधर भी क्या होगा सर, COH। बहुत अच्छा, अब मैं क्या करूँ, इससे तो कोई भी ऑप्शन नहीं कटा, कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ो। बी इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। हीट करने पर एनहाइड्राइड बहुत आसानी से बनता है, तो आपको मालूम होना चाहिए मेटा, पैरा और ऑर्थो। कहाँ पे एनहाइड्राइड बहुत आसानी से बनता है बेटा, ऑर्थो पे एनहाइड्राइड बनता है, बढ़िया। यहाँ पे तो दूर दूर हो जाते हैं, बोलो वाटर निकालोगे फिर एनहाइड्राइड बनता है। देखो ऑर्थो वाला आपको बना के दिखाता हूँ, ये होगा आपका COH, ये बेटा COH। यहाँ से अपन ऐसे वाटर निकाल लेते हैं ना, बोलो, और ये इसको ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से वाटर निकालने के बाद रिंग बन जाएगी, बोलो। हाँ सर, तो ये बेटा कहाँ से होता है ये काम, ऑर्थो से होता है रिंग बनने वाला, एनहाइड्राइड जो बनता है, मेटा पैरा से नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। इतना सस्ता क्वेश्चन था। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये पढ़ता आखिरी लाइन, और वो फटाफट, उसने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, तो वो तो इसी लास्ट लाइन से फोर्थ को लगा के घर आ जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो बेटा देखो 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, अब थैलिक ही नहीं मालूम हो तो भाई ऐसा दिखता है, ये होता है थैलिक एसिड विद रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल कैसा होता है भाई, ये होता है रिसोर्सिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या देता है। तो बेटा देखो क्या होता है, ये आपका थैलिक एसिड है, बोलो यहाँ से वाटर निकल सकता है, ऐसा वाटर हाँ सर निकल सकता है, क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। ये बेटा थैलिक एनहाइड्राइड और रिसोर्सिनोल दो लगते हैं, जब बेटा ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है, जिसका नाम क्या होता है, फ्लोरोसीन। ठीक है ना, तो आपके में मैकेनिज्म तो आने से रहा। अगर बेटा फिर भी अगर आपको ज्यादा क्यूरोसिटी हो जानने की, तो जब हम डिस्कस करेंगे, क्या जब लेक्चर्स लेके आएंगे, तब आपको उसमें पूरा डिटेल मैकेनिज्म अच्छे से बता दिया जाएगा। अभी तो हम पेपर के हिसाब से चल रहे हैं, तो डायरेक्ट पेपर में ऐसे हो जाना चाहिए। बिल्कुल देखो यार, ये तो पढ़ के जाना पड़ेगा, याद होना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा पेपर में कि थैलिक एसिड और रिसोर्सिनल क्या देता है, तो भाई साहब फ्लोरोसिन देता है, अब से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा रिएक्शन देखते हैं। विच इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसीटोन इज हीटेड। एसीटोन, अब एसीटोन नहीं मालूम होगा तो कैसे काम चलेगा भाई, ये होता है एसीटोन। ठीक है ना, एसीटोन इज हीटेड विद किसके साथ, आयोडीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीटेड विद। अब बताओ, अब भाई जो मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाएगा, वगैरह वगैरह कुछ भी करेगा। अब भाई देखो, जिसको पहचान में आ गई रिएक्शन, उसका काम तो हो गया। कैसे पहचान में आ गई, कि सर जब भी I2 प्लस क्या लिख रखा हो, बेस, ठीक है, I2 प्लस बेस हो और रिएक्टेंट में हो COCH3 या CHOHCH3, तो सर वो होती है आइडोफॉर्म रिएक्शन। बोलो, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन, अगर यहाँ पे हेलोजन होगा कुछ और, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हाँ सर, अब बेटा जिसने ये पहचान लिया उसका खेल तो हो गया। उसने पहचाना कि ये देखो लगा हुआ सर COCH3 के बगल में, COCH3 लगाए, हाँ लगाए, आयोडीन और बेस है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी सर, आइडोफॉर्म। यानी जो ये CH3 हम बार बार ढूंढते हैं, इसका तो बन जाएगा क्या बेटा, CHI3 आइडोफॉर्म। PPT आ जाता है उसका येलो, प्लस कौन बच गया सर, ये दो कार्बन बच गए, इनका बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है, इनका बन जाता है एसिड। H नहीं लगाएंगे क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो एसिड नहीं रहेगा ना, तो माइनस के फॉर्म में रहेगा K प्लस। तो ये दोनों आता है बेटा आंसर। अब इसमें देख लो क्या क्या दे रखा है। तो आंसर है, एक तो आइडोफॉर्म तो आएगा ही आएगा, बोलो हाँ सर आएगा, और दूसरा ये आएगा एसिटेट, या फिर बोलो तो एसिटिक एसिड भी आ जाएगा, तुम बाद में H प्लस डाल दोगे तो। ठीक है, तो दोनों आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, पहचानने वाली बात थी यार, आइडोफॉर्म सबने पढ़ रखी होती है, बस पेपर में जो पहचान जाए उसका खेल हो जाता है। अपन क्या करते हैं, पढ़ के तो गए होते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते, एकदम से पेपर में इतना सारा हो जाता है कि समझ भी नहीं आता ये आइडोफॉर्म आ गई। फिर जब पेपर से बाहर निकलते हैं, फिर दोस्तों से पूछते हैं आइडोफॉर्म तो आई नहीं, इतना पढ़ा था, इतना हुआ मचाया था कि आइडोफॉर्म तो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आके चले जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिख के थोड़ा आएगा आइडोफॉर्म आ गया पेपर में, जबकि यहाँ पे आइडोफॉर्म दिख भी रहा था एक तरह से, ऑप्शन आइडिया लगा सकते थे अपन। ठीक है ना भाई साहब, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पक्का आती है, ऐसे लगा लो एक तरह से, आइडोफॉर्म बहुत ज्यादा ही कति इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर बाय चांस किसी का मन है कि सर एक बार मैकेनिज्म हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है ना, तो इसका बेटा एक बार मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, अगर किसी की इच्छा हो रही हो तो। देखो कैसा होता है ये CH3, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, CH3 CO CH3, ठीक है, बोलो KOH है, KOH बोले तो क्या है सर, बेसिक मीडियम है, OH माइनस, सही है। क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा। अब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों है, क्योंकि सर देखो जब ये वाला हाइड्रोजन छीन लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो माइनस आएगा वो देखो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, वेरी गुड। तो आगे क्या है I2, तो ये हमला बोलेगा किसके ऊपर बेटा, बोलो I पर, I पर हमला बोलेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर CH2I, बोलो। अब यही काम सेम काम फिर हो सकता है, बोलो यही वाला सेम काम फिर से हो सकता है, क्योंकि सर अभी तो और एसिडिक हाइड्रोजन है और आयोडीन है, तो ऐसा हो सकता है, तो CH3CO
ये बन जाएगा बेटा CI3, मतलब हर एक H हटता जाएगा और क्या लगता जाएगा I, ठीक है ना। ये होता है मैकेनिज्म ऐसे। फिर ये आता है बेटा OH माइनस, इधर हमला बोलता है 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, सही बात है, तो बॉन्ड किसकी तरफ टूटता है सर, O की तरफ, O पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर वो कम बैक करेगा किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, अभी हमने पीछे सीखा बेटा, तब मैंने 2 स्टेप में किया, तब मैं 1 स्टेप में कर दे रहा हूँ। यहाँ से किसको भगा देगा, CI3 को, तो ये क्या हो जाएगा CH3 COOH प्लस CI3 और C पे आ जाएगा नेगेटिव, तो ये बोलेगा ये देखो यार लो H प्लस ले लो मेरे से, क्योंकि मैं एसिड हूँ, मेरा तो काम ही है H प्लस देना, तो CH3 CO माइनस प्लस CHI3 क्या आ गया बेटा आयोडोफॉर्म। ये होता है आपका मैकेनिज्म, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पहला स्टेप एसिड बेस, उसके बाद हमला, ऐसा तब तक होगा जब तक ये हाइड्रोजन बेटा खत्म नहीं हो जाते, ठीक है, आगे होगा मैकेनिज्म समझ में। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, फिर देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन 2014 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेशन बॉन्ड। अब बच्चा तो यही हिल गया, पढ़ाई नहीं, हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा कार्बोनेशन बॉन्ड क्या होता, कोऑर्डिनेशन तो पढ़ा है सर, कार्बोनेशन क्या होता है, मिसप्रिंट हो गया क्या, क्या हो गया ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, फाइंड द ओड वन आउट, ओड वन कौन सा है इसमें से, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीपल करेक्ट नहीं है तो सिंगल करेक्ट आता है। वैसे जानकारी के लिए बता दे, बोलना चाहता है कि इसमें कार्बन और कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है, वो बोलना चाह रहा है। ओड वन आउट करते तो भी हो जाता, जानकारी मिल गई तो भी हो गया। देखो कैसे, पहला है रिम्मर टिम्मन, रिम्मर टिम्मन में क्या होता है, बोलो सर हमने रिम्मर टिम्मन पढ़ी हुई है कि ऐसा CHCl3 या CCl4 होता है, बेस होता है हमारे पास, होता है कि नहीं होता है, KOH NOH लेते हैं अपन, तो सर यहाँ पे क्या होता है, अगर CHCl3 होता है तो सर ऑर्थो पैरा पे CHO लगता है। तो देखो यार इसमें क्या नया आया, ये CHO नया जुड़ा, तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बना है, हाँ सर बना है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट आपने पढ़ी होगी बेटा, कैसे पढ़ते हैं, उसमें अपन RCOCl होता है, एसाइलेशन बोलो AlCl3 ले लेते हैं अपन, बेंजीन हमला करता है किसको भगाता है, Cl को, बोलो हाँ सर ऐसा ही कुछ होता है, और यहाँ क्या लग जाता है COCl, तो यहाँ भी किसका बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन। वुड्स रिएक्शन सर, ये RX होता है, इसमें अपन सोडियम लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, तो क्या होता है सर बोलो, ये RX, इसके जैसा एक और आदमी आता है, यहाँ से अपन X और X को हटाते हैं और R का बॉन्ड बनाते हैं, तो बेटा ये भी तो कार्बन कार्बन हुआ। कैनी जारों में क्या होता है सर, कैनी जारों में हमारे पास एक एल्डिहाइड होता है जिसके इस वाले कार्बन पर कोई अल्फा H नहीं होता, तो इस एल्डिहाइड का क्या बनता है, मानो R है मेरे पास, सर इसका बनता है एसिड और सर इसका बनता है एल्कोहल, तो यहाँ पर तक कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं बना, तो यही हो गया आंसर। फाइंड द ओड वन आउट से भी हो गया, और अगर आपको कार्बोनेशन बॉन्ड मालूम है उससे भी हो गया। तो पेपर में तो भाई घबराना नहीं है यार, बस यहाँ से एक ये सीख मिल गई हमको, कुछ नहीं आता घबराई नहीं, फाइंड द ओड वन आउट पे आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसे 2 लोग हैं फिर थोड़ा डर लग रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो भाई, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन है टिस्चेनको रिएक्शन। हाँ गया भाई टिस्चेनको, अब जिसने नहीं पढ़ी उसके साथ तो अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, जिसने पढ़ी है वो तो टिक मार ही देगा, बाकी जो सीखने आए वो यहाँ देख लो भाई। टिस्चेनको रिएक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, तो आंसर बता दो भाई, कैनिजारो है। कैसे है सर, देखो कैनिजारो का तो मैंने पढ़ा हुआ है, कैनिजारो में पढ़ा है मैंने एक एल्डिहाइड जिसके इधर जस्ट अगले कार्बन पर सर अल्फा H नहीं होता है। अगर मैं बेस ले लेता हूं तो सर आंसर आता है क्या सर, एसिड बनता है, और क्या बनता है बोलो बेटा, एल्कोहल, सबको याद होता है यार इतना। अब टिस्चेनको में क्या होता है भाई साहब, टिस्चेनको सब कुछ सेम, देखो कैसा, ये जनरली ALOET का थ्राइस ये लेता है बेटा, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे, फिर से वही होगा, जैसे मान लो इधर अल्फा H फिर से नहीं है तो क्या होगा, तो सेम जैसे कैनिजारो होता है कि सर एक का बनेगा एसिड और एक का बनेगा एल्कोहल। कैनिजारो में तो यही रुक जाते हैं, यहाँ पे यही नहीं रुकते, आगे होता है खेल। क्या होता है, एस्टरिफिकेशन टाइप, बोलो एस्टरिफिकेशन कैसा सर, ये देखो ये निकाल लो OH और यहाँ से निकाल लो H, वाटर बाहर कर लो, हाँ सर वाटर बाहर कर ले तो क्या आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH गया तो ये वाला O इधर जुड़ जाएगा, बोलो भाई OCH2R, ये आता है बेटा इसका आंसर। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, कैनिजारो का। कैनिजारो में अपन रुक जाते हैं एसिड एल्कोहल में, टिस्चेनको में एसिड एल्कोहल बनाने के बाद उनका क्या होता है, स्टेरिफिकेशन, एक तरह से क्या करो बेटा, वाटर निकाल लो OH और इधर से H, ऐसा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन 2014 का है। अब क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत हार्ड टाइप लग रहा है भाई, देखो ये डायग्राम देखते ही हो जाएगा हाँ सर ये तो बहुत हार्ड है, ये क्या आ गया क्वेश्चन, फिर ये ऑप्शन दे रखा, अब क्या होगा।
कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है भाई। पहले तो अपन यही देख लेते हैं, क्या पता कुछ मोलिकुलर फॉर्मूले से ही ऑप्शन कट जाए तो हमारी किस्मत अगर अच्छी हो। C5H8O, तो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। कैसे निकालते हैं आपको पता है, 2n+2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन जो कि 5 है इधर, माइनस कितने हाइड्रोजन है, प्लस कितने हेलोजन है, माइनस कितने नाइट्रोजन है को बट्टे 2 कर दो पूरे को। ठीक है ना बेटा। तो n की वैल्यू अगर 5 हो जाएगी तो 2n+2 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 2 12, माइनस सिर्फ हाइड्रोजन है 8/2। बोलो 12 में से 8 गए 4/2, यानी डी आएगा सर 2। रिंग इसमें एक है नहीं, बोलो तो 2 डी किसका होता है या तो सर 2 डबल बॉन्ड, डी बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या सर एक ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं नहीं है। अब देख लो यार कुछ ऐसा ऑप्शन कट रहा है क्या, सब में 2 डबल बॉन्ड है क्या, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, एक डबल बॉन्ड इधर सी डबल बॉन्ड ओ का होगा, एक ही सही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किस्मत खराब है तुम्हारी, हर जगह 5 5 कार्बन है, पूरा डी सेट हो रहा है सब कुछ, कोई ऑप्शन नहीं कटा। अब क्या करें सर, चलिए कोई बात देखते हैं। पहला रिएक्शन देखता हूँ कि सर H2O डाला तो एसिड बनता है, ठीक है। अब मैंने देखे सर पहला ऑप्शन में एल्डिहाइड है, वेरी गुड, दूसरे में एल्डिहाइड है, तीसरे में भी एल्डिहाइड है, चौथे में नहीं है, ठीक है ना। अब ये सोचो यार, अगर तुमने एल्डिहाइड लिया है C डबल बॉन्ड H, अब तुम इसमें अगर वाटर डालने जा रहे हो, मतलब यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, ये गया सर ऐसा गया, बोलो तो कार्बन के कितने, देखो ओ ने हमला किया कार्बन पे, क्यों किया, क्योंकि उसको वहां पे डेल्टा प्लस दिखा तभी तो किया लोन पेयर ने, हाँ सर बढ़िया बात है। कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड, पॉसिबल नहीं है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक पाई बॉन्ड टूटता है सबसे पहले, तो CO-H, सही है, ये अलग चल रहा है भाई, ये वाटर ए ऐसा ऐसा, अब सर ओ ने दिया है तो प्लस, तो ये क्या करेगा अपना एक H प्लस उसको दे देगा, तो COH, बोलो अब ये आ गया एक कार्बन पर 2 OH, जो कि भाई साहब स्टेबल नहीं होते, ये सिर्फ तभी स्टेबल होते जब पीछे इधर कुछ ऐसे ग्रुप लगे हों जो इनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हो, तभी होते हैं, वरना नहीं होते, तो स्टेबल नहीं होते। तो क्या होता है, दोबारा वाटर निकल जाता है, ये OH और ये H वाटर बाहर, और फिर से आंसर क्या आ गया, ए वही एल्डिहाइड दोबारा आ गया घूम फिर के, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। चलो मान लो अगर तुम ये नहीं निकाल रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाए तो भी 2 OH रहेंगे, तो सर ये एसिड कैसे आ गया यार, एसिड तो अभी भी नहीं आया, ठीक है। और जगह क्या है सर, ए सी डबल बॉन्ड सी दे रखा है, इसमें वाटर का हमने सिर्फ H प्लस में ये पढ़ा हुआ है सर, H+H2 पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है सर, इसमें भी अल्कोहल तक ही बनता है, ये एसिड कैसे बनेगा यार। अब यहाँ पर हो रही है थोड़ी बहुत समस्या, तो अब मेरे मन में आया कि सर एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा अलग सा दिख रहा है, उसी को एक बार पकड़ लेता हूँ, अगर वही आंसर हो जाए तो जिंदगी का मजा आ जाए। देखो कैसे आ जाए। अब ये H2O है, इसके पास 2 रास्ते हैं, किस क्या रास्ते हैं बोलो, हमला कहाँ करेगा, एक ही रास्ता हमला करने का, क्योंकि देखो इधर O लगा है जिस पर है डेल्टा माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस वाले कार्बन पे क्या है बेटा डेल्टा प्लस, तो हमला इसी कार्बन पे होगा। बोलो जैसे ही हमला होगा इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, बोलो भाई, जो कि क्या है सर पॉसिबल नहीं है 5 बॉन्ड, तो इसको अपना एक बॉन्ड तोड़ने का पड़ी, मतलब ये H2 आया, ए बोल दिया हमला, बोल दिया वेरी गुड, मेरे 5 बॉन्ड हो गए, नहीं हो सकते, ले भाई बॉन्ड तोड़ देते हैं, चिंता मत कर, पाई बॉन्ड होता ही तोड़ने के लिए है। तो CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C O-, बोलो सही है O-, फिर ये O वही सेम सीन ए ऐसा ऐसा, सर आप तो फिर से वही काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो कि फिर से H प्लस इसके पास भेज दोगे, फिर वही एक कार्बन पे 2 OH, फिर सर वही सिस्टम फिर से आ जाएगा। देखो यार यहाँ पे एक तरीका और है, क्या है, ए ऐसा कुछ रेजोनेंस हो जाए, समझ रहे हो रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं, हाँ हाँ सर सही बोला सही बोला। अब ये रेजोनेंस अगर पॉसिबल है तो CH3 CH2C इस पर आ गया, बोलो माइनस, हाँ सर वेरी गुड, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये होगा C डबल बॉन्ड O, हाँ सर सही चल रही है गाड़ी, और ये OH, ठीक है। अब यहाँ का जो H प्लस मैंने निकाला, एक H प्लस विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से निकाला, H प्लस जो मैंने निकाला वो H प्लस अगर इसके पास आ जाए सर, तो CH3 CH2 CH CH3 और ये बन गया सर COH, हाँ सर आ गया, देखो एसिड आ गया, बोलो हाँ सर एसिड आ गया। तो इसी तरह से बेटा सेम जैसे अब यहाँ पे H2O ने हमला किया है तो क्या लग गया इधर, बोलो C डबल बॉन्ड O के बगल में OH लग गया, हाँ सर। अब मैं यहाँ पे NH3 ले लूंगा तो कौन हमला करेगा, N का लोन पेयर, हाँ सर। तो C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या लग जाएगा, बोलो भाई साहब NH2 लग जाएगा, हाँ सर लग रहा है।
सही है सही है। अब CH3COH में कौन हमला करेगा, देखो CH3COH लोन पेयर किस पे है सर, O पे। तो जब बेटा ये हमला करेगा तो ये वाला पूरा हिस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो हाँ सर। यानी C डबल बॉन्डों के बगल में क्या लग जाएगा, A ऐसा और ऐसा, तो यही चाहिए, हाँ सर यही चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड, दी एंड। बोलो भाई आया कि नहीं आया समझ में, ऐसे करना है बेटा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। अपने जो इतनी थ्योरी पढ़ी है, मैकेनिज्म दुनिया भर के प्रैक्टिस किया, भरोसा रखो। पेन चलाओ, जब तक पेन चलेगा आंसर आने की उम्मीद रहेगी, बस ये बात ध्यान रखना। अब बाकी तीनों के लिए अलग अलग मैकेनिज्म क्यों बनाऊं, इनके लिए मैं समझ गया यार। जैसे H2O से OH आया, NH3 से NH2 आएगा, CH3COH से ये H हटा दो, ये पूरा पार्ट आएगा, हो गया आंसर। बस खेल इसका था यार कि एक ये हो सकता है हिस्सा रेजोनेंस के बाद हो जाए खेल, वही था बेटा सारा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, 2014 का है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस ऐसे क्वेश्चन को देख के मन उड़ जाता है भाई फिर, कि क्या घटिया क्वेश्चन आ गया यार, मैं इतना मैकेनिज्म पढ़ के गया और ये तो डायरेक्ट आ गया याद करने का। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड द एसिड प्रेजेंट इन रेंसिड बटर इज, हो गया हैप्पी बर्थडे। जिसने पढ़ रखा है ठीक है, नहीं पढ़ रखा भाई छोड़ देना। एक क्वेश्चन से क्या जा रहा है, 4 नंबर कम आ जाएंगे तो क्या हुआ, मेरे 96 नंबर भी बहुत है ना। अगर बेटा 100 नंबर का पेपर है, 4 नंबर की चीज नहीं आती, घबराने की जरूरत नहीं। 96 बहुत है भाई, 96% बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, 100 में से 96 आएगा, कोई नहीं रोता, सब खुशी खुशी घूमते हैं। तुम तो 80 पे भी पागल हो जाओगे, कूदने लग जाओगे, 96 तो बहुत है फिर भी। तो एक क्वेश्चन नहीं है, घबराने की बात नहीं है, पर ये दोबारा ना आ जाए इसलिए आंसर ध्यान रखना क्या होता है बेटा, बुट्रिक एसिड होता है 4 कार्बन वाला। ठीक है ना, पर घबराना नहीं है, कभी भी जिंदगी में पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। हाँ 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे हो तो घबराना है। 100 में से एक आ जाए क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। 96 हम खुश है 96 से। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का क्वेश्चन है। कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला C10H13 क्लोरीन। तो पहले यही गिन लो, क्या पता मोलिकुलर फॉर्मूला से ही हो जाए। तो 10 कार्बन सब में है क्या, 6 7 8 9 10 1 क्लोरीन, 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 सब में भाई हैप्पी बर्थडे। आगे करना ही पड़ेगा। ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या देता है, व्हाइट PPT। तो बेटा जब आप क्या करोगे, जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, बोले तो AgNO3 डालोगे, तो PPT किसका आएगा, AgCl का। हाँ सर, अब वो कैसे आता है बोलो। ये होता है हमारे पास क्या, AgNO3 में Ag+ होगा, किसको लेके भागेगा, Cl- को। बोलो Cl- को जब वो लेके भागेगा तभी तो क्या बनेगा, AgCl, और क्या छोड़ जाएगा, R पर प्लस। यानी बेटा ये जो कटाइन है ये होना चाहिए सटेबल। सटेबल बोले तो 3 डिग्री, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो कटायन। हाँ सर, तो बोलो पहला ऑप्शन का कटायन कैसा बनेगा सर, इधर बनेगा 1 डिग्री घटिया काटो, दूसरे का बनेगा सर 2 डिग्री सर काटो, इसका बनेगा सर 3 डिग्री, तो ये हो सकता है, बिल्कुल चांस है। और सर इसका क्या बनेगा, बेंजाइल। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो इसका भी चांस है। ठीक है आगे आ जाओ। ए ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH गिव्स बी। अब बेटा आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, कि सर एल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2 एलिमिनेशन। बोलो ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड पढ़ा है भाई साहब, नहीं देखा अगर आपने तो इसके भी प्रीवियस ईयर आप जाके देख सकते हैं, हेलो एल्केन में। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में। तो एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अब E2 एलिमिनेशन कैसे होता है भाया, सर ये होता है क्लोरीन, इससे जस्ट बगल वाला जिस पे क्लोरीन लगाए ना सर, उससे जस्ट अगले कार्बन पर क्या चाहिए, हाइड्रोजन, या तो इस साइड या तो इस साइड। तो H और Cl निकल के क्या आता है, डबल बॉन्ड, या तो इस साइड से भी कर सकते हो काम। तो सर ए यहाँ पर जो लगा है क्लोरीन, उससे जस्ट अगले कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ इसमें है। हाँ सर इसमें है, हाँ सर बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन कहाँ से निकालते हैं, ऐसी जगह से निकालते हैं बेटा कि बनने वाला एल्कीन क्या बने, सटेबल। तो यहाँ से निकालेंगे डबल बॉन्ड C। यहाँ से क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड आपका बेंजीन से आएगा बेटा, रेजोनेंस में। आए समझ में, हाँ सर। अब आगे कंफर्म, देखो आंसर तो आ गया, कंफर्म करने के लिए कर लो चाहे, ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कर लो, तो ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ो, जहां से डबल बॉन्ड तोड़ा है आपने वहां पे O लगा दो। सही है, तो CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, CND देता है, C गिव कैनिजारो बट नॉट एल्डोल। कैनिजारो और एल्डोल, कैनिजारो देता है एल्डोल नहीं देता है। तो कैनिजारो बेटा वो एल्डिहाइड देता है जिसके पास इधर एल्फा एच नहीं हो, जैसे ये। इससे जो अगला कार्बन है बेंजीन वाला कार्बन, उस पर एल्फा एच नहीं है, तो एक कैनिजारो देगा पर एल्डोल नहीं देगा। आए समझ में, बोलो। इसी तरह से ये बोलता है डी गिव्स एल्डोल बट नॉट कैनिजारो। तो ये वो वाले एल्डिहाइड होते हैं बेटा, वो वाले एल्डिहाइड होते हैं जिधर इधर कार्बन पर H होता है, बोले तो अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे ही देखो, देखो एल्डिहाइड या कीटोन बोलो, है ना,
ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O है, इसके जस्ट बगल में क्या है बेटा बोलो, क्या है हमारे पास, अल्फा H है, अल्फा H है तो ये क्या देगा, एल्डोल देगा, पर कैनिजारो नहीं देगा। आया समझ में, क्योंकि अल्फा H है तो एल्डोल देगा, पर बेटा कैनिजारो नहीं देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, खत्म। ठीक है ना, ध्यान रखना यार, ये वाले ऐसे एल्डिहाइड क्या कीटोन जिसपे अल्फा H होता है वो क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन बेटा देते हैं, ध्यान रखें। वो कैनिजारो जिस पर अल्फा H, ऐसा एल्डिहाइड जिस पे अल्फा H नहीं हो, वो बेटा क्या देता है आपका, कैनिजारो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं 2015 का। इन द रिएक्शन, ऐसा कुछ दे दिया, प्रोडक्ट भी बता दिया हमको। ठीक है, तो जब भी बेटा एल्डिहाइड दिख जाए और बेस दिख जाए, सिर्फ भाग भाग के आ जाए कि सर एल्डोल होगी कि सर कैनिजारो होगी, तुरंत आ जाए कूद के। तो वो कैसे पता लगाते हैं, देखो हमको यह दे रखा है CH3COH। तो सर ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके बगल वाला अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है और बेस भी है हमारे पास, बेस भी है, तो आंसर क्या होगा, एल्डोल। बोलो बेटा। अब आगे हीट भी दे रखा है, तो आप समझ गए होंगे कि सर पूरा कहां तक जाएगा, कंडेंसेशन, पूरा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो आपको उसकी ट्रिक बता देता हूं बेटा, कैसे करते हैं। दो लोग लेते हैं, दो लोग कैसे लेते हैं बेटा, कि एक एल्डिहाइड ऐसे लिखो कि उसका ऑक्सीजन का मुंह इस साइड हो। अब वही दूसरा मॉलिक्यूल आपको ऐसे लिखना है बेटा कि उसका अल्फा H, देखो हमने कहा ना अल्फा H चाहिए, उसका अल्फा H का मुंह इस O की तरफ हो। मतलब दूसरा मॉलिक्यूल ये है CH3COH। सर इसको कैसे लिखूं, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, ऐसे लिखो कि अल्फा H का मुंह O की तरफ आए। हाँ सर, ये देखो ये होगा हमारा अल्फा वाला, कि सर अल्फा H का मुंह O की तरफ आए। तीन तीन है इस पे, CH3COH। बस ट्रिक है ये, डायरेक्ट करने की ट्रिक है बेटा, क्या, एल्डोल, क्या कर दो, वाटर निकाल दो। मैकेनिज्म से तो आपको आता ही होगा, खैर ये ट्रिक भी जान लो। क्या जान लिया हमने कि सर O और अल्फा H का मुंह आमने सामने रखना है, बस। ए गया गया गया, वाटर गया, क्या आएगा बीच में, डबल बॉन्ड बोलो। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। कहीं पर ऐसा दिख रहा है, हाँ सर ऑप्शन 2 टिक। बोलो, एक सेकंड में हो गया एल्डोल। कौन कहता है एल्डोल बड़ा है। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा, एल्डिहाइड से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा। अल्फा बीटा पर क्या है, डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन। तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आएगा, ध्यान रखना। हमेशा C डबल बॉन्ड होके अल्फा बीटा पर क्या रहेगा, अनसैचुरेशन रहेगा, किसमें, एल्डोल में। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ। विदाउट मैकेनिज्म भी कर सकते हो आप, ट्रिक है अपने पास। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं, क्वेश्चन 2015 का है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है फॉस्फोरस, वेरी गुड। और बता, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, या तो Cl2 होता है या Br2 होता है। यील्ड अ कंपाउंड इन विच अल्फा हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। बोले तो ए ये बोलना चाह रहा है कुछ ऐसा, मान लो ए ये ले लिया हमने, तो इसका अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, इससे जस्ट अगला अल्फा। तो ये बोलता है कि इसका आंसर क्या आएगा, कि सर ए अल्फा हाइड्रोजन हटा के क्या लग जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन। हाँ सर ये लग गया, ठीक है, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। द रिएक्शन इज नोन एज, क्या नाम है भाई, दुनिया को मालूम है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो सबको मालूम है कि COH के अल्फा पर अगर आपको क्या लगाना हो बेटा, हेलोजन, तो कौन सी रिएक्शन होती है, HVZ रिएक्शन होती है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। नाम इतना खतरनाक है कि हर किसी को याद रहता है, एनसीईआरटी में साफ साफ है, तो भाई कोई घबराने की बात है नहीं। ठीक है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HVZ हेल वोलार्ड जेलेंस्की। सिंपल याद होना चाहिए, टिक लग जाएगा पेपर में, कोई घबराने की बात नहीं है, बाहर से क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट है। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए इतना ही। 2015 तक बेटा हमने डिस्कस कर लिया है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम 2015 से आगे तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो बेटा जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें इस्तेमाल करना। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मस्त जारी रखे, दबा के जारी रखे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बढ़िया नंबर आएंगे आपके पेपर में। चलिए बेटा मिलेंगे अगली वीडियो में।